सो नैक्सट करते हैं क्वेश्चन ये 7/3 7/3 आप डैसीमल के रिप्रजेंट करना तो दसना कि इसका डैसीमल किस तरह का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सो 7 को 3 ਨਾਲ डिवाइड करना, उपर वाली को नीचे वाली ਨਾਲ डिवाइड करना। सो देखियो हम जरा ध्यान दे नाल। सो 7 को 3 ਨਾਲ डिवाइड करना, आप 3 का टेबल पढ़ना, वो 7 तो ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीए 9, 7 तो वध जाता, इस करके 3 दूनी 6, तो 7 चों 6 घटा के बचा इत्थे 1। 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 6 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚਦਾ 1। ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੈਸੀਮਲ ਲਗਾਉਣਾ। ਡੈਸੀਮਲ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 0 ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ 3 ਦਾ ਟੇਬਲ ਪੜਨਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਨਾ ਵਧੇ। 3 ਤੀਏ 9, ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 1। ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 1 ਬਚਿਆ। 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ 0 ਉਤਾਰਨੀ। ਡੈਸੀਮਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁਣ। ਸੋ 3 ਦਾ ਟੇਬਲ ਫਿਰ ਪੜਿਆ, 3 ਤੀਏ 9, ਫਿਰ 10 'ਚ 9 ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 1। ਫਿਰ 0 ਉਤਾਰੀ, 3 ਤੀਏ 9, ਫਿਰ 10 'ਚ 9 ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 1। ਫਿਰ 0 ਉਤਾਰੀ, ਫਿਰ 3 ਤੀਏ 9 ਕੀਤਾ, ਤੇ 10 'ਚ 9 ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 1। ਫਿਰ 0 ਉਤਾਰੀ, ਫਿਰ 3 ਤੀਏ 9 ਕੀਤਾ, ਤੇ 10 'ਚ 9 ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 1। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ कि ये डिवीजन कितने खत्म होएगी, रिमाइंडर कभी 0 बनेगा? हरेक बारी तो इस स्टैप के नोट करो, हरेक स्टैप नोट करो। एक दे नाल 0 लगाने, फिर 3 तीए 9 करते हैं तो फिर 1 बच जाता। फिर वो 0 लगाने, फिर 3 तीए 9 करते हैं तो फिर 1 बच जाता। फिर 0 लगाने, 3 तीए 9 करते हैं तो 10 9 घटा के फिर बच जाता 1। तो हरेक स्टैप के असीं देखते हैं कि इत्थे रिमाइंडर हमेशा कितना बचता पिया, 1 रिमाइंडर बाकी बचता पिया। तो ये डिवीजन नहीं कभी खत्म होनी, ये डिवीजन इस तरह ही अगे कंटीन्यूसली चलती जाएगी। तो डिवीजन ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਾਟਸ ਪਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡੈਸ਼ 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 ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਸ਼ 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 ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਇਹ ਇਹੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ 3 ਹੀ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇੱਥੇ ਕਦੀ 0 ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ठीक है। तो इस करके ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਡੈਸੀਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 7/3 ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। 7/3 ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਆਇਆ 2.333333, ਇਹੀ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 2.3333 ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। तो 2.333333 इस तरह ही लगातार अगे ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, कभी खत्म नहीं होएगा। तो ये डैसीमल ਇਹਦਾ आया 7/3 ਦਾ। किस तरह का डैसीमल आया 2.33333, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डैसीमल आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डैसीमल। नॉन टर्मिनेट तो हो गया, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग तो आया ना कि रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो तुम ये देखते पे हो कि 3 बार-बार रिपीट हो रहा, 3 ही बार-बार आ रहा, रिपीट हो रहा, दोहराउंदा पिया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डैसीमल, अशांत दोहराउंदा दशमलव, अशांत दोहराउंदा दशमलव, ठीक है। हुण एक पॉइंट आप होर इंपॉर्टेंट नोट करना, जिहड़े नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डैसीमल्स ने वो एक्चुअली तो इस फॉर्म च ही होंदे ने 2.33333, इस तरह ही चलता रहना। इनू आप शॉर्ट फॉर्म च भी लिख सकते हैं। तो ये देखो 2 इदा ही आ रहा, 2 रिपीट नहीं हो रहा, 2 आप लिख दिता। तुम ये देखते पे हो कि जो 3 है इत्थे भी है, फिर 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 इत्थे भी है, ये लगातार रिपीट होंदा पिया। ਕਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ, ਕਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। तो इस करके 3 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ, 3 ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੋ 3 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਾਰ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਾਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜਿਟ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਿਜਿਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। सो 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ 33333 ही इस तरह आएगा। तो इनू तुम शॉर्ट फॉर्म च इदा लिख सकते हो 7/3 इज इक्वल टू 2.3 बार। 2.3 बार का मतलब है एक ही है 2.3333। बार सिर्फ उस डिजिट से पानी है जोड़ा डिजिट रिपीट होता पाया, जोड़ा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा उत्ते नहीं बार पानी, ठीक है। जोड़े डिजिट्स चाहे वो एक डिजिट है तो एक तो बार पानी, जो 2 डिजिट्स बार-बार रिपीट हो रहे हैं तो दोवां डिजिट्स के उत्ते बार-बार ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ डिजिट्स के उत्ते बार पावांगे। सो जिस डिजिट के उत्ते बार पई होएगी ਉਹੀ डिजिट, ਉਹਦਾ मतलब यही होएगा कि वो डिजिट बार-बार रिपीट हो रहा है। सो 2.3 बार
is the decimal form of 7/3. So it has non terminating repeating decimal. ਕਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? 3 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 2/11 2/11 ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 2 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, 2 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਡਿਵਾइड करना, तो 2 छोटा है 11 बड़ा है, नहीं डिवाइड होएगा। सो की करना फिर स्टार्टिंग च डेसिमल लगा देना, जिदा इत्थे स्टार्टिंग च डेसिमल लगाना तो 0 नोट कर लेनी। हुण ये बन गया 20 11 से डिवाइड हो सकता। सो 11 का टेबल आप 20 तो बदल नहीं देना। तो 11 एकम 11 होंगे, 11 दूना 22 होंगे। सो 11 एकम 11, 20 चों 11 घटा के कितना बचा? इत्थे 9 बचे। ठीक है, ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, 9 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡੈਸੀਮਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 0 ਉਤਾਰ ਲੈਣੀ। तो 11 ਦਾ ਟੇਬਲ 90 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੇਣਾ। तो 11 8 88, 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ 2, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 0 ਆਇਆ। ਫਿਰ 0 ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ। 11 ਦਾ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ 20 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੇਣਾ। 11 एकम 11, 20 ਚੋਂ 11 ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ? 9, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? 9, ਫਿਰ 0 ਤਾਰੀ। 11 8 88, 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? 2, ਫਿਰ 0 ਤਾਰੀ। ਫਿਰ 11 ਦਾ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ 20 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। 11 1 11, 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਬਚਿਆ 9, ਫਿਰ 0 ਤਾਰੀ। 11 ਦਾ ਟੇਬਲ ਫਿਰ ਪੜਿਆ, 90 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। 11 8 88, फिर माइनस करके कितना बच गया? 2। तो हम जरा ध्यान दिओ, 20 चो 11 माइनस कितना बचा? 9, 0 तारी। 11 8 88 किते, फिर कितना बचा? 2, फिर 0 तारी। 11 एकम 11 किता तो रिमाइंडर कितना बचा? 9, फिर 0 तारी। 11 88 किते तो रिमाइंडर बचा 2, फिर 0 तारी। 11 एकम 11 किता तो रिमाइंडर कितना बचा? 9, फिर 0 तारी। 11 88 किता, रिमाइंडर कितना बचा? 2, फिर 0 तारोगे। 11 एकम 11 करोगे, रिमाइंडर बचना 9, उसके नाल 0 लगाओगे। 11 88 करोगे, रिमाइंडर फिर कितना बचना? 2 बचना। तो तुसीं ये देखते पे हो कि रिमाइंडर पहला आ रहा, फिर 2, ਉਹਨੂੰ सॉल्व करते, फिर 9 बचता, फिर 2, फिर 9, फिर 2, फिर 9। तो ये जी डिवीजन है तुसीं देखते पे हो कि ये खत्म होने वाली नहीं है, ये बार बार उही आ रहा। 2 आ रहा, 0 लगाने तो 11 से डिवाइड करते हैं तो फिर रिमाइंडर कितना बच जाता? 9 बच जाता। फिर 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच जाता? 2, फिर 0 लगाओगे, 11 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचना 9, फिर 0 उतारोगे, 11 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचना 2। तो रिमाइंडर 2 9 2 9 2 9 इस तरह बार बार बचता रहेगा। तो डिवीज़न खत्म होने वाली नहीं है। तो जे ये डिवीज़न खत्म होने वाली नहीं है, इट मीनस ये डिवीज़न इस तरह ही अगे कंटीन्यूसली चलती रहेगी। तो मैं डॉट्स पाते, ये डॉट्स पाने का मतलब है कि ये डिवीज़न टर्मीनेट नहीं होएगी। तो ये डिवीज़न फिर किस तरह की होगी? फिर नॉन टर्मीनेटिंग। तो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, देखो 1 8 1 8 1 8, फिर अगे 1 8, फिर 1 8, फिर 1 8। तो 1 8 1 8 1 8 रिपीट हो रहा। तो इट मीनस डिवीज़न किस तरह की है? नॉन टर्मीनेटिंग। डेसिमल किस तरह का है? नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सो 2/11 ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ 0.18181818 ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਸ 2/11 ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਨॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, सो पॉइंट तो पहला कुछ नहीं है, इस करके 0 लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इन्हें शॉर्ट करके किस तरह लिखना? तो इन्हों आप लिखांगे 0 तो इधर लिख देनी, 0.181818 फिर 18 फिर 18 फिर 18। तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 18 18 ਸੈਟ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। तो ਕਿਹੜਾ ਸੈਟ, ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਡਿਜਿਟਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? 18 18। तो 18 ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ, क्योंकि दोनों रिपीट हो रहे हैं ना। 18 रिपीट हो रहा है, 18 रिपीट हो रहा, तो असी 18 के उत्ते बार पावांगे। ठीक है, सो ये डेसिमल क्या है? 0.18 बार, 0.18 बार। तो ये है 2/11 का डेसिमल 0.18, सारे दे बार पानी।
तो ये 18 दोनों ते बार पई आ, ਉਹਦਾ मतलब यह है कि 181818 ही बार बार आ रहा है। जे एक डिजिट रिपीट हो रहा तो इक्को ते बार पानी, जे दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं बार बार दोनों डिजिट्स ते बार पानी, जे 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हो तो 3 डिजिट्स उत्ते बार पाई दी है, जिन्ने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं बार उन्ने ते पानी है। ठीक है, एक क्वेश्चन होर करते हैं 22/7 22/7 22/7 की डेसिमल फॉर्म लिखनी है तो दसना इसका डेसिमल किस तरह का होएगा। तो 22 को 7 ਨਾਲ डिवाइड करना, तो 7 का टेबल पढ़ना शुरू करना। 22 तो बदलना नहीं चाहिए। 7 तिया 21, फिर दोवां चों एक घटा के बच गया इत्थे 1। ठीक है, उपरों कोई भी डिजिट नीचे उतारन लई नहीं बचा, असीं इत्थे एक डेसिमल लगाना 0 उतार लेना। तो 7 का टेबल 10 तो नहीं बदल देना। 7 एकम 7, 10 7 घटा के बच गया 3, फिर 3 7 नाल नहीं डिवाइड हो सकता, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, 0 उतारी। 7 तिया 7 चौक 28, 30 के 28 घटा के बच गया 2, रिमाइंडर हाले भी नहीं 0 आया, करी जाने देखते हैं। फिर 0 उतारी, 7 दूनी 14, 20 चो 14 घटा के बच गया 6, रिमाइंडर हाले भी नहीं 0 आ रहा। फिर 0 उतारी, 7 8 56, 60 के 56 माइनस करोगे तो बचना 4, रिमाइंडर हाले भी नहीं 0 आया। फिर 0 उतारी, 7 5 35, 40 चो 35 घटा के बचा 5, रिमाइंडर हाले भी नहीं 0 आया। फिर 0 उतारी, 7 7 49, 50 के 49 माइनस किया बचा 1, रिमाइंडर हाले भी नहीं 0 आया। फिर 0 उतारी, 7 एकम 7, फिर 10 7 घटा के बचा 3, रिमाइंडर हाले भी नहीं 0 आया। फिर 0 उतारी, 7 चौक 28, 30 चो 28 घटा के बचा 2, फिर 0 उतारी, 7 दूनी 14, 20 14 घटा के बचा 6। और जरा ध्यान दिओ इत्थे क्वेश्चन च ध्यान दिओ की आ रहा 3.142857 तक तो ठीक सीगा, 142857। उस तो बाद तुसीं देखो कि फिर क्या आना शुरू हो गया 1, उस तो बाद क्या आना शुरू हो गया 4, फिर उस तो बाद क्या आना शुरू हो गया 2, 2 तो बाद फिर अगे जो तुसीं कंटिन्यू करोगे 2 तो बाद इत्थे आ जाना 8, 8 तो बाद कंटिन्यू करोगे इत्थे क्वेश्चन च आ जाना 5, 5 तो बाद अगे फिर कंटिन्यू करोगे तो इत्थे आ जाना 7। तो डिवीजन जो तुसीं इस तरह ही कंटिन्यू करी जाओगे ना तो ये तुसीं देखोगे 142,857 इत्थे आना, फिर 142,857 फिर इत्थे आना, फिर उस तो बाद फिर 142,857 इस तरह ही चलता रहना। तो ये डिवीजन नहीं खत्म होनी, ये रिमाइंडर कभी 0 नहीं आना। ये 3.14287 तो बाद जो तुसीं पहुँचना फिर 142,857 आई जाना, फिर 142,857 आई जाना। तो ये डिवीजन इस तरह ही कंटिन्यूसली अगे चलती रहनी है। यदा मतलब डेसिमल किस तरह का होया इहदा, नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, सो हुण आपां डेसिमल फॉर्म लिखते हैं दी 22/7 की। सो 22/7 की डेसिमल आई, डेसिमल फॉर्म आई 3.142857, 142,857, फिर उस तो बाद 142,857 एंड सो ऑन, इसी तरह ही चलती रहनी। ठीक है, हुण इन्हूं शॉर्ट करके लिखते हैं। सो 22/7, 3 तो डेसिमल तो पहला नहीं रिपीट हो रहा, सो डेसिमल तो बाद दे रिपीट होंदे हुंदे आ। तो किहड़े रिपीट हो रहे हैं 142,857, फिर 142,857, तो किहड़े रिपीट होए 142,857। सो 142,857 ये सारे रिपीट होने आ, इस करके सारे तो बार पढ़नी। ठीक है, किन्ने डिजिट्स से बार पई 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स से बार पई, क्योंकि 6 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो 3.142,857, फिर 142,857, 142,857, डिवीजन कंटिन्यूसली इस तरह चलती रहेगी। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसमें शॉर्ट करके आप किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं 22/7 इज इक्वल टू 3.142,857 बार। ठीक है, ओके।